हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट और केमिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग आज फोटो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोटो केमिस्ट्री जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग आपका 25 to 30 नंबर का आप लोग का पेपर में दिखेगा। ठीक है, 20 नंबर का तो मिनिमम आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें से मान के चलो कि 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब एक शॉर्ट एक लॉन्ग हो ही सकता है। ठीक है, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं और क्या क्या इस पे पूछा जाता है। ठीक है, तो फोटो केमिस्ट्री ज़्यादा इसकी डेफिनेशन में तो घुसेंगे नहीं। फोटो केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें क्या हो रहा होगा, फोटो लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही होगी, प्रोसेसेस हो रही होंगी, तो उसको फोटो केमिस्ट्री। ज़्यादा ही चीज़ें तो पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस के बारे में पूछ देते हैं ज़्यादा। ठीक है, थर्मोकेमिकल और फोटोकेमिकल प्रोसेसेस क्या क्या है उनके बारे में एक्सप्लेन करो या उन पे डिफरेंस बताओ। ठीक है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो मतलब हीट। ठीक है, हीट एनर्जी की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है या थर्मली जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, ऐसी सारी प्रोसेस जो क्या हो रही है, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ लाइट का कुछ ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस हो गया जैसे रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन की हाइड्रोजन के साथ निकल की प्रेजेंस में, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट। ठीक है, इससे आसान क्या होगा, फिर ये बन गया। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। ये देखो एल्कोहल है H2SO4 और हीट कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, एल्कीन। ठीक है, यहाँ H2SO4 उसी उसी चीज को, एल्कोहल को हीट कर रहे हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या मिल रहा है, ईथर मिल रहा है। ठीक है, अब ये चीज होगी। अब अगला आ जाते हैं हमारे पास फोटोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है फोटोकेमिकल प्रोसेस, तो फोटोकेमिकल प्रोसेस को देखने की कोशिश करिएगा, फोटोकेमिकल प्रोसेस होता क्या है करके। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ऐसी सारी केमिकल प्रोसेसेस जो क्या होंगी, हमारी लाइट की प्रेजेंस में होंगी। ठीक है, या क्वांटा एब्जॉर्प्शन से होंगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। जैसे एल्कीन है HBr की प्रेजेंस में। ठीक है, एच न्यू क्या हो गया, यहाँ पर को फोटोन या क्वांटा की एब्जॉर्प्शन से वो प्रोसेस हो रही है। यहाँ हीट का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। H2O2 की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, CH3 CH2 Br। ठीक है, मतलब हम लोग को हेलो एल्किन मिल रहा है इससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब अगला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा थर्मल प्रोसेस और फोटोकेमिकल प्रोसेस में डिफरेंस आता है काफ़ी बार। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। देखो अब फोटोकेमिकल प्रोसेस की एक ये रिएक्शन ही एग्जांपल। ठीक है, फोटोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, CH4 मीथेन की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, H न्यू फोटोन बोल सकते हो, E=H न्यू। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर को, क्लोरीनेशन हो गया बोल दो, या यहाँ से हाइड्रोजन हट के क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। ठीक है, क्लोरीन जुड़ जा रहे हैं, हेलो एल्किन मिल जा रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो थर्मल प्रोसेस और फोटोकेमिकल प्रोसेस में डिफरेंस आते हैं काफ़ी बार। बस आसान से है, क्या बोल दो कि ये हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, या क्वांटा की एब्जॉर्ब करके, ये हीट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है कि इस पे थर्मल प्रोसेस हमारी लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है या डार्क में भी हो सकती है। ठीक है, इस पे लाइट का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। लेकिन ये फोटोकेमिकल प्रोसेस बस लाइट की प्रेजेंस में होगी, इस पे हीट का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, इस पे लाइट का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, इस पे हीट का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर कोई एक मेन रोल दिखाते हैं। ठीक है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस में यहाँ टेम्परेचर का कोई बेसिक रोल नहीं है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में यहाँ लाइट का रोल है, यहाँ पर कोई टेम्परेचर का रोल है। थर्मोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है, कोई ज़्यादा इस पर लॉ नहीं लगते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को जितने भी लॉ देखने को मिलेंगे वो किस पे मिलेंगे, फोटोकेमिकल प्रोसेस में। ठीक है, जितने भी लॉ हैं, डिफरेंट टाइप के लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री हैं, वो इसी पे दिखेंगे। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने देखी दी है, जैसे फोटोकेमिकल प्रोसेस की रिएक्शन एक ऊपर लिखी है। ठीक है, फोटोन की प्रेजेंस में हो रही है, H न्यू की प्रेजेंस में, क्वांटा एब्जॉर्ब करके, और पीछे आप लोगों ने उसको नोट कर ही लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम अगली चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है, फोटोकेमिस्ट्री में जितनी भी फोटोकेमिकल प्रोसेस हो रही है उसमें कौन कौन से अलग अलग टाइप के लॉ हैं। तो बेसिकली यहाँ पर को दो इंपॉर्टेंट लॉ आ जाते हैं। पहला लॉ क्या है, ग्रोथस ड्रेपल लॉ। ठीक है, GRAUTHAS। ठीक है, देख लेना स्पेलिंग उससे सिलेबस से, ग्रोथस ड्रेपल्स लॉ। ठीक है, स्पेलिंग से क्या करना है, पेपर में मिल जाएगा, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ग्रोथस ड्रॉपस, या कुछ भी नाम से आ सकता है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है ग्रोथस ड्रॉपस लॉ या बी लैम्बर्ट लॉ या स्टार का आइंस्टीन लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री देखना, इसमें क्या होता है कि जब EMR हम लोग किसी भी मॉलिकुलर सैंपल में EMR को डालते हैं ना, तो कुछ EMR तो क्या करेगा, मॉलिकुलर सैंपल एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कुछ EMR को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ को ट्रांसमिट करेगा, और कुछ को स्कैटर करेगा। ठीक है, सैंपल कुछ EMR को क्या करेगा, वो कुछ रेडिएशन को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, कुछ को स्कैटर करेगा, और कुछ को एब्जॉर्ब करेगा। जो रेडिएशन को या जो EMR को मॉलिकुलर सैंपल हमारा एब्जॉर्ब करेगा, वही हमारी क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ऐसे करके बोल सकते हैं। अब इस पे अगली चीज देखना, ग्रोथस ड्रॉपस लॉ क्या बोलते हैं कि तीन चीजें हो रही है। ठीक है, जब मॉलिकुलर सैंपल में हम लोग क्या डाल रहे हैं, EMR डाल रहे हैं, लाइट जो भी एक जिस भी फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी। ठीक है, EMR को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी सैंपल में। ठीक है, अब वो सैंपल कैसा होना चाहिए कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए। ठीक है, अब इस पे एक चीज देखना कि होता क्या है,
वो तीन चीज़ें कर सकते हैं, या तो लाइट आएगी, मॉलिकुलर सैंपल है, यहाँ पर को माना मॉलिकुलर सैंपल है, लाइट आएगी मॉलिकुलर सैंपल में, या तो एब्जॉर्ब करेगा उसको, या तो ट्रांसमिट कर देगा, सीधे सीधे जाने देगा, या स्कैटर कर देगा, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो आप लोग। अब एक चीज़ देखना है इस पे, जो रेडिएशन उससे एब्जॉर्ब होती है ना सैंपल से, एक चीज़ बोल रहे हैं एब्जॉर्ब होती है। अब इस पे बोल रहे हैं कि जो सारी रेडिएशन सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब होती है वही फोटोकेमिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और उनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, जो स्कैटर हो जा रही है या जो क्या बोलते हैं ट्रांसमिट हो जा रही है, वो फोटोकेमिकल प्रोसेस के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नेवर रिस्पॉन्सिबल। उनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, मेन रोल किसका है, जो एब्जॉर्ब हो रही है सैंपल के द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो आप लोग, ऐसा कोई बेसिक वो नहीं है कि आप लोग यही चीज़ बोलो, मतलब मेन मेन चीज़ें लिख लेना, ठीक है। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री हमसे क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसको स्टार्क आइंस्टीन लॉ भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्टार्क आइंस्टीन लॉ और सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं हमारा, जब ईएमआर इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सैंपल में, ठीक है, जब ईएमआर इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सैंपल में, तो फोटोकेमिकल एक्साइटेशन होते हैं, जो सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं रिएजेंट के साथ, तो क्या मिलता है हम लोग को, प्रोडक्ट। जो भी चीज़ है रिएक्टेंट गिब्स प्रोडक्ट, इतना तो पता ही होगा हर किसी को, ठीक है। इससे आसान क्या ही होगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या करते हैं, सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल है वो एक सिंगल क्वांटा लेके, सिंगल क्वांटा को एब्जॉर्ब करके या सिंगल क्वांटा की रेडिएशन लेके उससे एक्साइट होके क्या करते हैं, फोटोकेमिकल एक्साइटेशन देते हैं। ये लॉ क्या कहते हैं हमारा, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कभी भी फोटोकेमिकल प्रोसेस के दौरान क्या होगा, एक क्वांटा को ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। विल नॉट बी एक्साइटेड ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल प्रोसेस बाय एब्जॉर्बिंग मोर देन वन क्वांटा। एक ही क्वांटा को एब्जॉर्ब करेगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तभी जाके वो फोटोकेमिकल प्रोसेस देगा। एक से ज़्यादा में नहीं, एक ही एब्जॉर्ब करेगा अगर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो NH, जैसे जितने भी हमारे N का मतलब हो गया, जितने भी वहाँ पर को क्या है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है, उतने वो H, उतने ही वो फोटोन, या उतने ही वो, ये आप लोग बोल सकते हो कि फोटोन्स या क्वांटा लेगा, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो वो एक्साइट होगा हमारा बस एब्जॉर्बिंग सिंगल क्वांटा ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अगर एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कभी भी एक्साइट नहीं होगा, एक से ज़्यादा क्वांटा रेडिएशन की एब्जॉर्ब करके कभी भी एक्साइट नहीं होगा। वो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है तो एक ही क्वांटा को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। वो बोल क्या रहे कि अगर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है तो एक ही क्वांटा को लेके एक्साइट होगा, एक क्वांटा को लेगा एक सबस्ट्रेट एक्साइट होगा, एक क्वांटा है एक सबस्ट्रेट होगा एक्साइट होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा क्वांटा है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, इस टाइप का कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लो इसका, A+H, ये क्वांटा होगी या फोटोन बोल सकते हो। क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट ये पहले एक ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में था, अब क्या हो गया, वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब अगली चीज़ देखना है इस पे, सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है, सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारा मॉलिक्यूलर सैंपल जो है, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो किस में है, ग्राउंड स्टेट में, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। तो वो क्या करते हैं, क्वांटा को एब्जॉर्ब करके वो दो डिफरेंट टाइप के एक्साइटेड स्टेट दिखाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट या ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से, ठीक है। जब मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, वो अगर ईएमआर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के क्या दिखाते हैं, एक्साइटेड स्टेट। उस यहाँ पर को कौन सी बात कर रही है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अब देखते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हमसे कहना क्या था। तो अब देखने की कोशिश करना, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, जो अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा है किसी भी चीज़ का, सच टाइप ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ऐसी एक्साइटेड स्टेट जब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो जा रहा है, ठीक है, ऐसी एक्साइटेड स्टेट जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो जा रहा है, तो स्पिन रिटेंशन रहेगा, स्पिन जैसी पहले थी वैसी स्पिन रहेगी, ठीक है। जब हमारा ये एक्साइट हो जाएगा, जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, तो उसकी स्पिन वैसी ही रहेगी, या सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। इसको और अलग तरीके से भी समझ सकते हो, कैसे, ऐसी एक्साइटेड स्टेट जिसमें स्पिन की जो मल्टीप्लिसिटी वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी, ठीक है। सिंगलेट, सिंगल मतलब 1, सिंगल मतलब 1, ठीक है, 1 के बराबर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो ट्रिपलेट की डेफिनेशन तो आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगी, कैसे, सिंगलेट का मतलब 1 है तो ट्रिपलेट का मतलब कहीं ना कहीं 3 होगा, ठीक है। ऐसा मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है इस पर, ठीक है। तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट को एक बार देखने की कोशिश करना। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या कहते हैं, कि ऐसी एक्साइटेड स्टेट जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू क्या होती है हमारी, 3 के बराबर होगी, उसको क्या बोल देंगे, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे। या इसमें क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन मिलेगा उसका स्पिन का इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। वहां क्या हो रहा था, जैसे हमारे पास
स्पिन जैसे हमारे पास सबस्टेट था वैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद स्पिन उसकी रिटेन रह रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, या जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। आई होप कि मैं आप लोगों को बता पाया सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। बेसिकली इसको ईजिली समझ लो कि सिंगलेट में 1, ट्रिपलेट में 3 उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो जाएंगी। अब देखते हैं अगले टॉपिक को, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हो, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट और ये ग्राउंड स्टेट है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है। ये ज़्यादा कुछ उतना इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन समझ लेना और इसका फिगर आप लोग देख लेना बुक्स वगैरह में, ठीक है। मतलब कि इतना समझ लो कि ट्रिपलेट में क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसकी 3 होगी, इस पर क्या होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट में 1 होगी, ठीक है। इतना कुछ समझ लो उस पर। या स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम रहेगी तो सिंगलेट, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट, ठीक है। इस टाइप से समझ लो इसको। अब एक आता है हमारा जेबलोंस्की डायग्राम। वैसे सिलेबस में तो एनी जेबलोंस्की डायग्राम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे है, एक चीज़ देखना, जब हमारा मॉलिक्यूल क्या है ग्राउंड स्टेट में तो एब्जॉर्ब कर रहा है क्वांटा को, ये चीज ध्यान में रखना। मॉलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब कर रहा है क्वांटा को, तो वहां क्या हो जा रहा है, एक्साइटेशन हो जा रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई हमारा ग्राउंड स्टेट में, इसका एक्साइटेशन होकर दूसरी स्टेट में चले जा रहे हैं, S0 से S1 में चले जा रहे हैं, यहाँ चले जा रहे हैं मान रहे, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जा रहे हैं। तो देखो एक चीज ये देख लो ना, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चले गया, ठीक है। इतना समझ लो, S0 से S1 में चले गया। अभी ज़्यादा इस पर देखना नहीं है। अब देखो मॉलिक्यूल अगर हमारा प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, वो क्वांटा को एब्जॉर्ब करके या फोटोन को एब्जॉर्ब करके क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन कर दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन का जो उसके प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में। जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्रेजेंट है उसको किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, हाइयर एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा ना, ठीक है। हाइयर एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जेबलोंस्की डायग्राम बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा है, वैसे सिलेबस में है नहीं, फिर भी इसको देख लेना जेबलोंस्की डायग्राम होता क्या है। तो जेबलोंस्की डायग्राम का ये एक आप जनरल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहे हैं H लेने के बाद किसी भी स्टेट में जा सकता है, तो अलग अलग टाइप के उसके रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, ठीक है। जो भी है सबस्टेट मॉलिक्यूल एक्साइट होके। तो अब देखना, जब एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एमिशन करेगा, ठीक है, एक्साइटेशन प्रोसेस के बाद, मतलब कि माना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ से एक्साइट करा तो वापस भी आ रहे ना, तो वापस आने के बाद क्या हो सकता है कि लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएगा। तो दो टाइप की प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिएटिव इमिशन और नॉन रेडिएटिव इमिशन, ठीक है। रेडिएटिव इमिशन क्या होता है हमारा, लाइट रेडिएट होगी, नॉन रेडिएटिव में क्या होगा, थर्मल एमिशन होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार क्या चीज़ कह रहे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वो कर लेना आप लोग, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका रेडिएटिव इमिशन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी जब वो हाइयर एनर्जी स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट से क्वांटा को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर वापिस आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा या लाइट, लाइट कह सकते हो। रेडिएटिव नाम से ही पता चल ना, रेडियम नहीं होता, चमकता है जो, ठीक है। वैसे ही रेडिएटिव मतलब लाइट का एमिशन होगा इस टाइप से, तो रेडिएटिव एमिशन। अब ये देखो फ्लोरिसेंस फॉस्फोरेसेंस काफ़ी ज़्यादा भर भर के आते हैं पेपर में, ठीक है। एक बात देख लेना, फ्लोरिसेंस फॉस्फोरेसेंस ऐसा टाइप का रेडिएटिव एमिशन क्या है, फ्लोरिसेंस रेडिएटिव एमिशन है। रेडिएटिव एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा, वापिस आएगा तो लाइट को एमिट करेगा, ठीक है। तो फ्लोरिसेंस में देखने की कोशिश करना, फ्लोरिसेंस क्या कहते हैं, स्पेलिंग से कुछ नहीं करना है, FLOURECENCE जो भी है, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग बुक्स वगैरह में। तो इस पे देखो रेडिएटिव एमिशन क्या होता है, जो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, सीधे स्टॉप हो जाएगा जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट सोर्स को ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोरिसेंस। ऐसे टाइप का रेडिएटिव एमिशन जिसमें लाइट निकल रही है बाहर को, ठीक है, ऐसा टाइप का रेडिएटिव एमिशन जो सीधे सीधे बंद हो जाएगा जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, इंसिडेंट सोर्स या मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को बंद कर देंगे, तो क्या बोल देंगे हम उसको, फ्लोरिसेंस बोल देंगे, ठीक है। हम लोग फ्लोरिसेंस को और वर्ड में कैसे समझ सकते हैं, ये इस टाइप का रेडिएटिव एमिशन है जिसमें क्या होता है, सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट में जाते हैं, ठीक है। फ्लोरिसेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट में एक्साइट करेगा, ठीक है, जैसे S1 से S0, S2 से S1, S2 से S0 इस टाइप का। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस की डेफिनेशन वैसी एक ये थी, एक ये होगी, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, इसका टाइम इंटरवल क्या रहता है फ्लोरिसेंस का, 10⁻12 सेकंड से 10⁻15 सेकंड तक, ठीक है। अब फ्लोरिसेंस का एक बार जनरल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख देते हैं, जिससे आप लोगों का थोड़ा डाउट अगर रह चुके हैं तो उसको आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बार देख लेना फ्लोरिसेंस का जनरल डायग्राम। तो ये देखो ग्राउंड स्टेट में हमारा S0 में प्रेजेंट था, ठीक है। ये देखो, इससे देखो पहले, इससे देखो, इसमें देखना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट था, एक्साइट हुआ, H एब्जॉर्ब करा, एक्साइट हुआ, रेडिएटिव एमिशन है ना, तो वापिस आ रहा है, देखो वापिस आ रहा है यहाँ से, सेम स्पिन स्टेट में आ रहा है, ठीक है।
S0 से S1 में गया, फिर S1 से दोबारा S में, V इन सब में नहीं रुका, T में नहीं गया, वो कहीं नहीं गया, तो फ्लोरिसेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया कब, जब उसको इंसिडेंट सोर्स ऑफ लाइट मिला, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मिला, लेकिन जैसे कट ऑफ करा ये फ्लोरिसेंस की प्रोसेस बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट मतलब यहाँ पर कोई एच न्यू एब्जॉर्ब करा, एक्साइटेड स्टेट में गया, यहाँ पहुँच गया मान लिया एक्साइटेड स्टेट, फिर क्या हुआ, फ्लोरिसेंस करा उसने, मतलब कि लाइट को एमिट करा, रेडिएटिव एमिशन करा, और ग्राउंड स्टेट में दोबारा से आ गया। ठीक है, और बैठ गया यहाँ पर को। तो फॉस्फोरिसेंस प्रोसेस को अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फ्लोरिसेंस तो हो गया, फॉस्फोरिसेंस को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, फ्लोरिसेंस फॉस्फोरिसेंस प्रोसेस। तो फॉस्फोरिसेंस प्रोसेस में क्या होता है, इस टाइप का रेडिएटिव एमिशन जो कुछ टाइम इंटरवल के लिए रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इंसिडेंट सोर्स का, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो सैंपल में डाल रहे हैं उसको कट ऑफ भी कर देंगे तो कुछ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिसेंस प्रोसेस। ठीक है, और फॉस्फोरिसेंस प्रोसेस क्या होती है, जो अलग अलग स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी स्टेट में, जैसे T1 से S0, T2 से S1, T2 से S0, उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिसेंस। लेकिन फ्लोरिसेंस क्या हो रही थी, सेम S1 से S0, S2 से S1 ऐसे हो रही थी, लेकिन ये डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी स्टेट में भी हो रही है। और ये क्या होता है, हमारा शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब इसका टाइम इंटरवल है 10⁻² से 10⁻5 सेकंड। और अगर हम लोग जो इंसिडेंट सोर्स दे रहे हैं उसको कट भी कर देंगे तो उसके बाद भी फॉस्फोरिसेंस की प्रोसेस थोड़ी टाइम के लिए होते रहेगी, लेकिन फ्लोरिसेंस तुरंत बंद हो जा रही है। ठीक है, अब इसके लिए इसको तभी डिले फॉस्फोरिसेंस भी बोल रहे हैं। ठीक है, डिले फॉस्फोरिसेंस। तो इसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फॉस्फोरिसेंस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करना। इलेक्ट्रॉन या जो भी यहाँ पर कोई एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था सबस्टेट मॉलिक्यूल, वो यहाँ से एक्साइट हुआ गया S1 में। ठीक है, इंटर स्टेट क्रॉसिंग करी। ठीक है, यहाँ से S1 से T में आया। ठीक है, यहाँ से क्या करा उसने, फॉस्फोरिसेंस करा, दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आ गया। ये देखो S0 ग्राउंड स्टेट में था, H न्यू लिया, एक्साइटेड स्टेट में होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करी। ठीक है, ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, T1 एक्साइटेड स्टेट में आया, फॉस्फोरिसेंस करा, ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, अब एक बार इसको देखने की कोशिश करना, इन पे डिफरेंस भी आ जाता है, तो डिफरेंस से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो डिफरेंस देखने की कोशिश करना, क्या होता है डिफरेंस में, इसमें इन दोनों के, फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस के, ये क्या होता है, सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट में होता है, S1 से S0, S2 से S0, S1 से S2। ठीक है, और फॉस्फोरिसेंस क्या होता है हमारा, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी स्टेट में भी होते हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे बंद हो जाएगा, जैसे कट ऑफ कर देंगे हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट या इंसिडेंट सोर्स को कट ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए रहेगा। तभी इसको क्या बोल रहे हैं, डिले फ्लोरिसेंस भी बोल रहे हैं। ये फॉस्फोरिसेंस की प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डिले फ्लोरिसेंस भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें इनमें, ये सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट में हो रहा है, S1 से S0, S2 से S0, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिफरेंट में भी हो जा रहा है। ठीक है, ये कुछ टाइम, मतलब ये टाइम जैसे ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को रिमूव कर देंगे, ये बंद हो जाएगी प्रोसेस, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए रेडिएशन एमिट करते रहेगा। ठीक है, रेडिएटिव एमिशन करते रहेगा। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों क्या है, रेडिएटिव एमिशन के टाइप है। ठीक है, और इसको डिले फ्लोरिसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर देखना अगली चीज़, ये देखो इसका कुछ टाइम इंटरवल क्या था इस प्रोसेस का, 10⁻12 से 10⁻15 तक। ठीक है, इसका जो टाइम इंटरवल था, इसका क्या था, इस प्रोसेस का टाइम इंटरवल कितना था, 10⁻2 से 10⁻5। इसको क्या बोलते हैं, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, ये जो रेडिएटिव एमिशन है इंस्टेंटेनियस हो रहा है, तुरंत लाइट बंद कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं इंसिडेंट सोर्स ऑफ लाइट का, बंद हो जा रही है प्रोसेस। लेकिन ये क्या हो रही है, डिले प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो भी चीज़ें। ठीक है, ये डिले फॉस्फोरिसेंस या जो भी इसको कह लो। ठीक है, अब देखो नॉन रेडिएटिव एमिशन को देखने की कोशिश करना। नॉन रेडिएटिव में क्या होगा, फिर लाइट एमिट नहीं होगी, इस पर क्या होगा, थर्मल प्रोसेस होगी। ऐसी सारी प्रोसेस हमारी, जिसमें क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से जब हमारा वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, हीट एनर्जी को रिलीज करेगा, उसको क्या बोलेंगे, लाइट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो थर्मल एमिशन या नॉन रेडिएटिव, रेडिएशन एमिट नहीं कर रहे। लेकिन फ्लोरिसेंस फॉस्फोरिसेंस में क्या होता है, रेडिएटिव एमिशन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसके भी 3 टाइप हैं। इंटरनल कन्वर्जन, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन को IC करके डिनोट करते हैं। इस टाइप का नॉन रेडिएटिव एमिशन जो सिमिलर मल्टीप्लिसिटी, जो सेम मल्टीप्लिसिटी में हो रहे हैं, S1 से S0, S2 से S0, एक ही स्टेट में आ रहा है। ठीक है, S1 से S0, S2 से S0, S2 से S1, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कन्वर्जन। सेम मल्टीप्लिसिटी में आ रहे हो, थर्मल एमिशन करके, हीट एनर्जी को एमिशन करके, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कन्वर्जन। S1 से S0, S2 से S0, S2 से S1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेम मल्टीप्लिसिटी में आ रहे हैं, हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से फ्लोरिसेंस बोल सकते हैं, लेकिन फ्लोरिसेंस में क्या हो रहा है, लाइट रिलीज हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, इस टाइप से समझ लो, खाली एक समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब आप लोग ये इंटरनल कन्वर्जन का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करना। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में था जो सबस्टेट मॉलिक्यूल था,
ये क्वांटा लिया, फोटोन एब्जॉर्ब करा, कहाँ पहुंचा, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब नॉन रेडिएटिव एमिशन करा, हीट एनर्जी एमिट करी होगी, जो भी करा होगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया। ये देखो यहाँ से एक्साइट हुआ, इधर गया S0 V0 से S1 में, फिर सीधे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग IC इंटरनल कन्वर्जन करके कहाँ पहुंच गया, नीचे, ठीक है। अब देखो सेम मल्टीप्लिसिटी में हो रहा है, यहाँ से S1 में गया, वहाँ से वापस आया, ठीक है, कहीं और जगह नहीं रुका। अब देखो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है, इस टाइप का नॉन रेडिएटिव एमिशन या जहाँ हीट एनर्जी रिलीज होगी जो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी स्टेट में होगा, उसको क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जो पीछे वाला था उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, उसको क्या बोल रहे थे, इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, IC, इसका थोड़ा फुल फॉर्म याद कर लेना, इंटरनल कन्वर्जन। सेम मल्टीप्लिसिटी में हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट एक्साइटेड डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी में आ रहे हैं, ठीक है, S1 से T1, S2 से T0, लेकिन ये सेम एक्साइटेड स्टेट S0 S1 S0 ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका देखने की कोशिश करना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राउंड स्टेट में था, H न्यू एब्जॉर्ब करा, यहाँ से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करा, ISC, ठीक है, फुल फॉर्म देख लेना इन सबके। S1 में पहुंचा, नॉन रेडिएटिव एमिशन करा, दूसरी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, ठीक है, तो तब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब एक चीज़ देखने की कोशिश करना, लास्ट टाइप है इसका वाइब्रेशनल कैस्केडिंग, ठीक है। तो वाइब्रेशनल कैस्केडिंग में बेसिकली होता क्या है, इस टाइप का नॉन रेडिएटिव एमिशन या इस टाइप का नॉन रेडिएटिव एमिशन जहाँ थर्मल एनर्जी या थर्मल रेडिएशन का, रेडिएशन नहीं कहेंगे, थर्मल हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, दो डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में होगा, जो उसको क्या बोलेंगे, किसी भी मल्टीप्लिसिटी स्टेट के दो वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में होगा, उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल कैस्केडिंग। पहला क्या था, इंटरनल कन्वर्जन, दूसरा क्या था, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, लास्ट क्या है, VC या वाइब्रेशनल कैस्केडिंग। शॉर्ट में पहले वाले को IC, दूसरे वाले को ISC, ठीक है, तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल कैस्केडिंग। तो वाइब्रेशनल कैस्केडिंग में बेसिकली क्या होने वाला है कि डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी के वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में अगर हमारा ये रेडिएटिव एमिशन होगा या नॉन रेडिएटिव एमिशन, सॉरी, ठीक है, नॉन रेडिएटिव एमिशन मतलब कि हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल कैस्केडिंग। जैसे देखो S0 से V4, फिर S0 V4 वाला था, सॉरी S0 V4 वाला था, वहाँ से कहाँ पहुँचा, S0 V3 में पहुँचा, फिर यहाँ से S2 V5 में पहुँचा, फिर वहाँ से S2 VT में पहुँचा, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी इनकी, ठीक है। तो S0 ग्राउंड स्टेट में था, H न्यू एब्जॉर्ब करा, तो कहाँ पहुँचा, S0 V4 में, ठीक है। ये एक वाइब्रेशनल स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला वाइब्रेशनल स्टेट में पहुँचा, फिर वहाँ से नॉन रेडिएटिव एमिशन या वाइब्रेशनल कैस्केडिंग करके, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज करके कहाँ पहुँचा, S0 V2 में पहुँच गया, S0 V1 कहीं भी पहुँचा, ठीक है, डिफरेंट वाइब्रेशनल स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टेट में पहुँचा, तो उसको कहेंगे वाइब्रेशनल कैस्केडिंग। तो इन सबको आप लोग देखने की कोशिश करना, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारी। और अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ समझ में आ जाए तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हो, और अपने अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो मेरे से कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।